हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के BSc BScM BAg BEM और BSc FMT वाले स्टूडेंट्स के लिए BMTC 132 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट आपका जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक वैलिड है। आज इस असाइनमेंट का हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका असाइनमेंट का कोड दे रखा है BMTC 132 और देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। एक सेकेंड, ये लिखा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। कब से कब तक ये वैलिड रहेगा? 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक ये आपका वैलिड रहने वाला है। कौन से स्टूडेंट ये असाइनमेंट बना सकते हैं? ध्यान रखना, अगर आपका एडमिशन कभी भी हुआ है, ठीक है, और आप जून 2026 में एग्ज़ाम देंगे या फिर अगर आप दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम देंगे, चाहे आपका एडमिशन प्रीवियस किसी भी ईयर में और किसी भी सेशन जुलाई या जनवरी में कभी भी हुआ है, ठीक है, तो आप इस असाइनमेंट को बनाकर सबमिट कर सकते हैं। बाकी के इंस्ट्रक्शन ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है ना BMTC 132। ये आपका 2026 का क्वेश्चन पेपर है असाइनमेंट का, और मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपके एग्जाम होने असाइनमेंट होने वाला है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आता है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट A B C D ऐसे स्टेटमेंट दे रखी है। आपको बताना है इस स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल। मतलब आपका जो भी आंसर होगा, चाहे आपका आंसर ट्रू हो या आपका आंसर फॉल्स हो, उस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपको कोई शॉर्ट प्रूफ या फिर कोई काउंटर एग्जाम्पल देकर अपने आंसर को बताना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। एक लेक्चर्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए में क्या कहा है इन्होंने, इसमें कहा है कि वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 6x वाई डी एक्स प्लस में 4y प्लस में 9x² dy इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा है कि वाई स्क्वायर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कम टाइम में ज़्यादा आप सिलेबस कवर कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि वाई स्क्वायर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। लेकिन अगर हमने प्रूफ कर दिया कि वाई स्क्वायर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये आपकी स्टेटमेंट कैसी होगी? फॉल्स होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन में गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है हमारे पास वाई स्क्वायर, ये गिवन है, अभी हमें चेक करना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है हमारे पास 6xy dx प्लस में 4y और प्लस में 9x² dy इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे ध्यान रखना, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा IF, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना IF, ताकि एग्जामिनर को पता रहे IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, DI मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें बस इतना चेक करना है कि जो IF दे रखा है वाई स्क्वायर इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या फिर नहीं। अब इस टॉपिक को करने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। पहला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, दूसरा आपको एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है। अगर आपने अपने चैप्टर्स अपने सिलेबस कंप्लीट किए हैं और ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, तो इस क्वेश्चन को और इसके जैसे
सारे क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ देखना जरा, बहुत सिंपल सा है। नाउ वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी लेकिन समझ में आपको कंफर्म आएगा। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड, एंड इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट इक्वेशन। अभी समझाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है ना। एग्जैक्ट इक्वेशन, देन वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जितना आपको छोटा करके लिखना है आप लिख लीजिएगा, हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, आराम से समझना। देखो, अगर हम इस वाई स्क्वायर को, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन में बोल रखा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है, तब हम बोलेंगे कि वाई स्क्वायर क्या एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एक और बात है यहाँ पे, एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है वो भी आप समझा देते हैं, ठीक है ना। एंड एग्जैक्ट इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जब आप चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करोगे चैप्टर में, तो आप खुद समझ में आएगा कि कितना आंसर में लिखना है कितना नहीं, ठीक है ना। देखो, एन इक्वेशन एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस में एन ऑफ एक्स कोमा वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड is called exact equation if डेल ओवर में डेल वाई डेरिवेटिव एम ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी ओवर में डी एक्स डेरिवेटिव एन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आपस में इक्वल, मतलब इसको समझ लो, किसी भी इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट इक्वेशन कब बोलेंगे, अगर आपके पास एक इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है एम डी एक्स एंड डी वाई इज इक्वल टू 0, और अगर इस m का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इस n का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर इक्वल आता है, तब हम बोलेंगे इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है। अब करते हैं हम लोग, ठीक है ना। नाउ अब वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों साइड। नाउ मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड, इक्वेशन सेकेंड के दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगी इक्वेशन, वाई स्क्वायर 6xy डी एक्स प्लस में 4y प्लस में 9x स्क्वायर डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0 था इंटू में वाई स्क्वायर। देखो दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दी, अब मल्टीप्लाई करके अंदर लिखोगे सही से तो क्या बनेगा, ये बनेगा 6xy³ dx, बेसिक मल्टीप्लाई अब आपको आनी चाहिए, और ये बन जाएगा हमारे पास 4y³ प्लस में 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया था ना, हाँ फोर्थ। अब कंपेयर करेंगे किसको, इस वाली इक्वेशन को, ये जो जनरल इक्वेशन दे रखी है एग्जैक्ट की, इसको कंपेयर करेंगे किससे, इस वाली इक्वेशन से। आराम से देखना, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे dx के साथ क्या है,
6xy³ यहाँ पे dx के साथ क्या है m, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, हेयर m ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू में 6xy³। ठीक है, और सेम इस तरीके से n क्या बन जाएगा, n ऑफ एक्स वाई। डी वाई के साथ क्या दे रखा है, 4y³ प्लस में 9x² y³। यहाँ पे देखो डी वाई के साथ क्या है, nxy, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया 4y³ प्लस में 9x² और y²। अब आपका काम सिंपल सा इतना है, इन दोनों के डेरिवेटिव करके चेक करना ये आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो एग्जैक्ट है, इक्वल नहीं तो एग्जैक्ट नहीं है, और अगर एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। जरा सी भी कंफ्यूजन है फिर बोल रहे हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो m का क्या करते थे, m का करते हैं y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और n का करेंगे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसका, m का। ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ पे m हमारे पास कितना देखा, m दे रखा था 6xy3, 6xy3। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हम लोग y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो केवल y का डेरिवेटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यानी कि 6x बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, केवल और केवल y का। और उम्मीद करते हैं आपको डेरिवेटिव अब आता होगा। 6x इंटू में y3 का जो डेरिवेटिव होता है वो 3y², यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 6 3 18x और y²। ठीक है, ये पहला आंसर है हमारा। अब ध्यान रखना, इसका डेरिवेटिव कैसे क्या ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये बताना पड़ेगा तो इसका मतलब आपने BMTC 131 कैलकुलस नहीं पढ़ा है, ये आपको खुद आना चाहिए। ठीक है ना, अब दूसरा डेरिवेटिव कर लेते हैं। एंड डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में किसका, m ऑफ x कोमा y का, तभी कितना हो गया dx। m कितना दे रखा था, m दे रखा 4y³ 9x² y², 4y³ प्लस में 9x² और y²। सेपरेट करो पहले इसे दोनों को, डी ओवर में dx। आपको आता थोड़े से स्टेप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, 4y³ प्लस में डेल ओवर में डेल x, ये कितना होगा 9x² और y²। अब यहाँ पे आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें कुछ भी x नहीं है, यानी पूरा का पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ये आपको आना चाहिए, BMTC 131 कैलकुलस का डेरिवेटिव टॉपिक है। इसमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो केवल x का डेरिवेटिव होगा, बाकी आपका 9 और y² क्या कांस्टेंट है, इसमें बाहर आ जाएगा। तो 9y² डेरिवेटिव किसका करेंगे हम लोग, x² का, और x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो फिनिश हो गया। 9y² इंटू में x² का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2x, मल्टीप्लाई करो तो 18x और y²। आप नोटिस करो क्या इसका आंसर है, 18xy² और 18xy² दोनों सेम है। इसका मतलब क्या, आप लोगों देर सीन्स डेल ओवर में डेल y m ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू डेल ओवर में डेल x n ऑफ x कोमा वाई, दोनों आपस में इक्वल है ना। देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट आफ्टर multiply y2 and y2 is an integrating factor of given differential equation, इसे फुल फॉर्म में लिखना, and statement is true। ये समझाने में लेंदी लग रहा है, लेकिन आप शॉर्ट में कर सकते हो। एक बार कॉन्सेप्ट समझना, आप अपने तरीके से कुछ लाइंस थोड़ा सा शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।